हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 800 एमसीक्यू का सेट नंबर 6। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 5 सेट को ज़रूर देखा होगा और बहुत जल्द ये 800 एमसीक्यू कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा ताकि एक बार लास्ट टाइम पे आप रिविजन्स करके जा सको। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिहार एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च हो चुकी है। ओनली 149 के साथ आप पूरे स्टडी मटेरियल को जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप एप्लीकेशन पे जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, चेकआउट कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक सैन्य व्यय में जो कि अमेरिका टॉप पर रखता है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर उड़ीसा ने जीता, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तेलिन एस्टोनिया में। प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शिरोमणि अकाली दल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया? तो भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सम्मानित किया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पहले गांव का दर्जा हाल ही में माणा उत्तराखंड को दिया गया। बीआरओ के द्वारा भारत का पहला गांव इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 38वां स्थान मिला, बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस हमारे ग्रह में निवेश करें, ये था, हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रतिष्ठित लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तारिक फ़तेह का संबंध पाकिस्तान से था, ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर। राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विराट कोहली। सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले विराट कोहली हो गए। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था, बी सही आंसर है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सबसे अमीर शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को, ऑप्शन बी ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जल बजट को अपनाने वाला केरल पहला राज्य बना है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना को शुरू किया केरल की सरकार ने, बी सही आंसर है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया? तो आईपीएल 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष, यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाता है जो कि ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन बी होगा दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है तमिलनाडु विधानसभा में। हुरोन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है, तो ऑप्शन डी होगा नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है। तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को महापुरुष की जयंती तो भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला सवाल, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को। अगला प्रश्न, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। तो ऑप्शन सी होगा बेंगलोर के अंतर्गत। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया। ताइफा फर्स्ट को किसने लॉन्च किया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी केन्या ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। किसने लॉन्च किया था स्टारशिप को। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान में सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया राज सुब्रमण्यम ऑप्शन ए होगा सही आंसर। साथ ही पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा कृषि मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ ये समझौता हुआ है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल करके क्या रखा गया। हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल करके रैपिडिक्स रखा गया। रैपिडिक्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया। तो तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर आ। तो टोटल 14 पदक कर अपने नाम करके 7वें स्थान पर आ। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेल्थ फॉर ऑल ऑप्शन बी होगा हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो बी हो जाएगा 325 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो ऑप्शन सी होगा 6000 करोड़। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो हरमनप्रीत कौर यहाँ पे सी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑप्शन डी हो जाएगा। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन हरदोई और लखनऊ दोनों में किया गया, इसलिए सी यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई। तो ऑप्शन ई होगा हैदराबाद। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आ। तो कर्नाटक सही होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है।
पहली महिला कौन बनी है? तो जिम कॉटन, जिम कॉटन ऑप्शन बी। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? इल्सा क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चक्रवाती तूफान। इल्सा चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया? बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया, तो ऑप्शन नहीं होगा मोनिका दास। मोनिका दास को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? व्हील्स ऑन वेब को लॉन्च किया है किसने? तो ऑप्शन नहीं होगा टोयोटा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सबसे पहले शतक लगाने वाले वेंकटेश अय्यर ऑप्शन सी। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया, तो ऑप्शन बी होगा जर्मनी। जर्मनी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, तो USA यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी USA। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन बी होगा। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन डी होगा 7। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो ऑप्शन सी होगा अल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अल्फा कार्यक्रम की शुरुआत की है? पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अल्फा कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? तो ये तो रिपोर्ट पहले का था, करीब मार्च अप्रैल के बीच का रिपोर्ट था। उस वक्त 3167 था, लेकिन अब फ़िलहाल शायद 3200 के आसपास कुछ है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी जो है इनको मिला है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? तो हर्षद पटेल जो है वो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पर IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन बी होगा सी राधाकृष्ण राव, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला?
तो ऑप्शन बी होगा तिब्बत, तिब्बत को मिला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया। भरोसा या फिर भरोक्सा आप कह सकते हैं, भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया किसके संबंधित है, किससे ये? तो महिला सुरक्षा संबंधित है। एक्चुअली ये भरोसा ही है, भरोसा। अगला प्रश्न कि किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया? जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में, तो राजस्थान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुरुआत किया, तो युगांडा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया? टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना करेक्ट होगा, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न की वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वाराणसी पान, बनारसी पान हो गया, और बनारसी जो लंगड़ा आम है, दोनों ए और बी दोनों सही है। किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काईरूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी स्काईरूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर को 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो संजीता चानू, ऑप्शन ए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर रहा वो है आपका कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन बी होगा मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई? तो पहली मौत चीन के अंतर्गत देखी गई थी। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया? तो 6.30% कर दिया। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी होगा 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो अदानी ग्रुप यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी अदानी ग्रुप। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी होगा अमित क्षेत्रीय। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तहत एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सौर निर्माता बन जाएगा? तो 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी होगा इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस कवर किया और 600 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।